देश की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आ सकेगा। मंत्री जी, नगर निगम शाहजहांपुर में आप भाजपा की सीधी टक्कर किससे देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस से। मंत्री जी, शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में गरीब जनता को बिना सोर्स और सिफारिश के मेडिकल कॉलेज वाली सुविधाएं कब मिल पाएंगी। तो आपका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। मंत्री जी, कैसा चल रहा है चुनावी माहौल शाहजहांपुर का, और जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता कैसा रिएक्शन कर रही है। शाहजहांपुर का चुनावी माहौल, आम जनता में जो धारणा बनी है वो विकास के प्रति लोगों का सतर्क रहना, जागरूक रहना, और वो समझती है जनता कि विकास कौन दे सकता है। विकास में एक रूपता है, विकास में जो केंद्र और प्रांत की योजनाएं हैं उसको शाहजहांपुर में ज़मीन पे उतारा जाए तो लोग अच्छी तरह समझते हैं कि इसमें रूलिंग पार्टी को ही अगर जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। मंत्री जी, नगर निगम शाहजहांपुर में आप भाजपा की सीधी टक्कर किससे देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस से। वास्तव में देखा जाए तो कोई सामने है नहीं, कोई टक्कर है नहीं। कांग्रेस वाले अपने आप में दम भर रहे हैं, बसपा वाले वो भी अपने आप में दम भर रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले वो कहते हैं हम ही से है। तो अब सवाल ये है कि हम किससे बताएं। हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे है और ये लोग जो हैं वो बहुत पीछे हैं। मंत्री जी, शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में गरीब जनता को बिना सोर्स और सिफारिश के मेडिकल कॉलेज वाली सुविधाएं कब मिल पाएंगी। ये सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर मेडिकल कॉलेज में बेड होता है तो उसमें भर्ती भी हो जाता है, उसके इलाज की व्यवस्था भी होती है। लेकिन गरीब जनता की ये शिकायत है कि वहाँ पर दवाइयाँ भी बाहर से लिखी जाती हैं, अगर ऑपरेशन कराने जाते हैं उसके लिए भी पैसे की डिमांड की जाती है, तो इस भ्रष्टाचार पर रोक कैसे लगेगी। देखिए, जब कभी भी मेरे सामने कोई ऐसी बात आती है तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी करते हैं, और भविष्य में इस बात की चेतावनी भी रहती है कि कोई इस प्रकार की स्थिति ना आए, मेरे पास कंप्लेंट ना आए। और वैसे फिलहाल है नहीं ऐसा। मंत्री जी, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या चाइना से ज़्यादा हो चुकी है, और चूंकि आप योगी जी के साथ साथ मोदी जी से भी काफ़ी करीबी हैं, इसलिए देश की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आ सकेगा। हम तो समय समय के ऊपर पॉलिसी हमारी आई है। ये सही है कि 1975 के बाद जितना इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए तो उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, ये सही है। लेकिन जो लोग पैदा होते हैं तो उनके पास पेट के साथ साथ हाथ भी होते हैं, तो कुल मिलाकर जनसंख्या हमारे लिए ये सही है कि हमारा जो घनत्व है उसका जनसंख्या का वो देखते हुए कुछ ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी कोशिश यही है कि उन सभी लोगों को किसी न किसी रूप में रोज़गार भी मिले ताकि वो लोग अपना जीवन यापन प्रॉपरली कर सकें। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून मंत्री जी कब तक आएगा। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है यहाँ पर कोई फिलहाल ऐसी कोई वो नहीं है। अभी तो फिलहाल हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं। मंत्री जी, शाहजहांपुर के युवाओं को रोजगार के लिए दर दर ना भटकना पड़े, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं। देखिए, शाहजहांपुर के रोजगार के लिए आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष 20 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे थे, यानी योगी 2 की सरकार में वर्ष 22-23 में। और ये अपने आप में रोजगार दिलाने का बहुत बड़ा एक साधन है, क्योंकि अगर कंप्यूटर आदमी जानता है तो हमेशा कभी भी उसके सामने रोजी रोटी का संकट नहीं होगा। इस बार 51,000 से ज़्यादा लोग अभ्युदय योजना के तहत चयनित करके उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। किसी तरीके से उनको इस लायक बनाया जा रहा है कि वो रोजगार के लायक पूरी तरीके से हो जाएं। साथ ही साथ हमने बजट में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की, जिसमें 5 बरस में 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की बात है। तो इस बार 3600 करोड़ की व्यवस्था की है। इस बार 20 लाख से ज़्यादा हम टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उसमें भी हमारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, और शाहजहांपुर में एक सीमेंट फैक्ट्री बिरला जी के द्वारा यहाँ पर लगाने का मन बनाया गया, और उस पर काम भी चल रहा है, जो कटरा क्षेत्र में कसरत गांव के आसपास, क्योंकि वो चाहते थे कि जहाँ पर वो फैक्ट्री लगाएं वहाँ पर रेल की पटरी ज़रूर हो। इस लिहाज से उन्होंने इसको चयनित किया है और उस पर काम चल रहा है। तो जब कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो बाकी उसके साथ जो रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सृजित हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि हमारा लगातार फोकस है, और भी लोगों से मेरी बातचीत चल रही है कि शाहजहांपुर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इंडस्ट्री आ रही है उनको हम पूरी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे शाहजहांपुर में लगाने के। तो आपका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होने वाला है। राजनीतिक उत्तराधिकारी अभी हम जा कहाँ रहे हैं, अभी तो हम कहीं नहीं जा रहे। तो आप द गली मोहल्ला शो के माध्यम से शाहजहांपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। हम तो एक ही अपील करेंगे कि हमारा एजेंडा विकास का है। शाहजहांपुर के लोग भी विकास चाहते हैं, विकास की भूख बढ़ी है, और विकास के लिए जो भी आवश्यक हो
वो जनता को करना चाहिए और हम जो कुछ भी आवश्यक समझते हैं वो हम लगातार कर रहे हैं। और इस समय जो इमीडिएट जनता से मेरी अपेक्षा है वो यह है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के सभासदों को, प्रत्याशियों को अपने अपने वार्ड में जिताए और मेयर पद की प्रत्याशी श्रीमती अर्चना वर्मा जो एक अनुभवी भी हैं और शिक्षित हैं, वो अपने विवेक से निर्णय ले सकती हैं, उनको ही वोट देकर जिताए तो निश्चित रूप से शाहजहांपुर के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और केंद्र और प्रांत की योजनाओं को लागू करने में यहाँ पर सुविधा रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी। इसी तरह से और भी इंटरव्यू, जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो।